सबूत तो मौजूद है, एविडेंस तो हर जगह पे मौजूद है। इनके लोगों के भी ऑडियोज मौजूद है इन लोगों की कि कैसे वो अवाम को प्रोवोक करते रहे, अपने कारकुनों को प्रोवोक करते रहे कि आप आए और फलानी फलानी जगह पर आपने हमला करना है। सबूत तो हर एक के मौजूद है, तो सजा के लिए भी तैयार रहे। तो फिर होगा क्या, मतलब अगर ये नहीं मानते, मिसाल के तौर पे एक मुनव्वर में मैं अगर खुली, आप जैसे कहते हैं माजरत तो उन्होंने कर ली, आज उन्होंने कल उन्होंने बयान में भी कर ली, आज अदालत में भी कर ली। वो आरिफ अलवी साहब ने कहा इमरान खान को मजम्मत है, मैं चलो मैं मजम्मत कर लेता हूँ, शौकिया मजम्मत कर लेता हूँ। ये मजम्मत नहीं होती। बात ये है कि अगर आपको हमारे कोर्ट्स में इंसाफ मिल रहा होता तो शायद पाकिस्तान में इतना तशद्दुद ना होता। जब कोर्ट्स ने एक दहशतगर्द को मर्सिडीज में बिठाकर अपनी कोर्ट में आके गुड टू सी यू और जो है बेस्ट विशेष के साथ आपने एक दहशतगर्द को भेजा हो, तो फिर मुल्क का यही हाल होना था। जब कोर्ट्स के अंदर इंसाफ नहीं मिलेगा, पलड़े बराबर नहीं होंगे, मेरे लिए और कानून और फैसले, मुस्कुराहटें और इमरान खान के लिए और आपने मैंने जेल काटी है जमहूरियत के लिए। ये जमहूरियत के कारकुन नहीं है, अफसोस तो इस बात का है। ये जमहूरियत के कारकुन नहीं है, इमरान खान के कारकुन है। हमने जमहूरियत के लिए जेलें काटी हैं, मारे खाई हैं। रायला साहिबा, ये सब कुछ देखे ना, ये सब कुछ तो पॉसिबल उस वक्त होगा, आपको भी याद होगा बड़े अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हुए थे। राना सनाउल्लाह साहब जब फिर परवेज इलाही के घर पे हुआ तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी खुद कहा कि ये हुआ क्या, मैं इसके बारे में ज़रूर पूछूंगा, क्या ज़रूरत थी कि बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजे को तोड़ा जाए, मैं इसके हवाले से क्यों। तो फिर कौन था जो ये मुज़ाकरात तकरीबन कंक्लूड हो गए थे, दोनों जमातें। मेरी बात सुने, मुज़ाकरात कंक्लूड हो गए थे और बड़े खुशगवार माहौल में हुए। अफसोस की बात, इनके एक लीडर ने, जो मुल्तान के बहुत बड़े लीडर बनते हैं, सूडो इंटेलेक्चुअल भी बनते हैं, जनाब मोहतरम, उन्होंने बाहर निकल के कह दिया कि जनाब ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। उन्होंने कहा ये आप क्या बात कह रहे हैं, अंदर बाकी कमेटी के मेंबर आने का। उन्होंने कहा नहीं जी सच्ची बात मैं नहीं कर सकता, इमरान खान नाराज हो जाएगा। ये तो स्ट्रेटेजी अच्छी थी ना, कि अगर जो आपने, आपको याद होगा मीडिया के सामने और है, नहीं ये तो अंदर कमेटी के अंदर आप और है। नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तो ठीक थी ना, कि जब ये बात दोनों जमातों में तय हुई थी कि अंदर की बात बाहर नहीं आएगी। फिर तो ये मुनाफकत हुई, ये डिप्लोमेसी हुई, ये क्या हुआ? देखें, अब हमें भी, मुझे भी याद है, दोनों जमातों ने एक बयानिया बिल्कुल सेम दिया था। उधर से इसहाक डार साहब ने कहा कि 1 तारीख पर हम राजी हो गए, इधर से भी ये कहा गया कि 1 तारीख पर राजी हो गए हैं, लेकिन मजमूई तौर पे नाकाम हो गए हैं मुज़ाकरात। तो स्ट्रेटेजी तो ठीक थी कि अंदर की बात बाहर नहीं की जाएगी। वो कहते हैं आप बजट पेश ना करें, हम कहते हैं बजट पेश करके हम इलेक्शन में जाएंगे। इसमें कबाहत क्या है? और वो कहते हैं नेशनल असेंबली आप तोड़ दें, यानी कि इमरान खान की ख्वाहिश पे अब नेशनल असेंबली। पहले आप ये इनसे पूछे, हम उनसे पूछते रहे कि जनाबे वाला आपने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली क्यों तोड़ी, वजह क्या थी, रीजन क्या है? जी मैं इलेक्शन चाहता हूँ मुल्क में। अब आपका दिल कर रहा है, आपका इलेक्शन चाहते हैं, आप इलेक्शन जा रहे, चले जी आप इलेक्शन मांग। अब आप कहते हैं जब हमारी वो नेशनल असेंबली के इस्तीफे आप वापस ले लें, तब इमरान खान की मर्जी है, ख्वाहिश है, अब आप इस्तीफे वापस ले लें। तो मुझे ये बताइए किस किस्म की पॉलिटिक्स है? वेरी फनी। मैंने अपनी अगर गलती का एहसास, आप लोग भी तो देखे ना, आप भी तो किसी को गलती का एहसास होने नहीं देते ना। अगर उन्हें गलती का एहसास 6 महीने पहले तो हो गया था और उन्होंने अपने इस्तीफे वापस देने के लिए तो आप लोगों ने मंजूर करने शुरू कर दिए, आप भी तो गलती को रिवाइव करने नहीं दे रहे ना। देखिए जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो 2 असेंबलियां तोड़ चुके थे, वो पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ चुके थे, जिसका कोई जवाब नहीं था। मैं खुद उसकी विक्टिम हूँ, मैं पंजाब असेंबली की मेंबर थी। जी जी। हम बार बार उनसे कहते रहे आप असेंबली तोड़ने की वजह क्या है, क्यों आप अब देखिए केपी इलेक्शंस की ये बात ही नहीं करते, ये बात करते हैं सिर्फ पंजाब के इलेक्शन की। पंजाब में इलेक्शंस की बात करते हैं ताकि बाकी सूबे जो छोटे सूबे हैं वो और खासे कमतरी में मुब्तला हो जाए, ताकि यहाँ जो हुकूमत बने वो डोमिनेट कर रही हो, वो असरअंदाज हो रही हो जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो रहा होगा, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें आ रही होती हैं। तो दैट इज नॉट फेयर। आपने सिर्फ एक इमरान खान की ख्वाहिश नहीं देखनी, आपने अपने सूबे को, अपने अपने वफाक को इकट्ठा रखना है। बिल्कुल मजमूई मफाद को देखना होगा रायला साहब। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये टेम्परेचर कब तक रहेगा। आप अगर बाहर अब निकले ना, सिंगल पर्सन के टेम्परेचर के लिए तो इलाज जारी है भाई, इलाज जारी है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बाहर अगर आप निकले ना, हर आदमी, हम तो खैर सहाफी हैं तो हर आदमी हमसे इस तरह से पूछता है भाई क्या होगा,
तो हम खुद भी अब इस वक्त ऐसी, तो ये जो माहौल है ये पूरी मईशत पे भी असरअंदाज हो रहा है, ये पूरे माहौल पे भी हो रहा है, पूरी सोसाइटी पे भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है। मैं इस लाहौर की सड़कों पे हूँ, सफर कर रही हूँ, माशाल्लाह बड़ा खुशगवार सा माहौल है।